अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, घर में ही बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पर हमने दूध लिया है और दूध आपने बिल्कुल बॉयल वगैरह नहीं करना, बस इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी जो फिंगर है वो अंदर आसानी से डिप हो जाए। ठीक है, ना ही ज़्यादा ये ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली फॉर्म में हो और आपके सिर्फ उंगली को इसकी गरमाइश टच करनी चाहिए, इतना गर्म आपने ये दूध को करना है। अब यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी में हम यहाँ पर टाटरी शामिल करेंगे। थोड़ी सी आप क्वांटिटी देख सकते हैं। टाटरी शामिल करके इसको आपने अच्छी तरह से इतना मिक्स करना है कि पानी में पूरे तरह से ये डिज़ोल्व हो जाए। तो फिर आपने इसको इस दूध में हम शामिल करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पर जो हमारी उंगली है वो इजीली दूध को टच कर रही है। आपने थोड़ा थोड़ा सा ये जो टाटरी वाला पानी है शामिल करना है और जो स्पैचुला है एक ही डायरेक्शन में आपने इसको बस गोल घुमाना है। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन आपने इसकी रखनी है। अगर टाटरी ना हो तो आप नींबू शामिल कर दीजिएगा, नींबू भी ना हो तो सिरका। तीनों में से जो भी चीज़ इजीली घर में अवेलेबल हो उसको आपने इसी तरह से शामिल करना है और एक ही डायरेक्शन में आपने चम्मच को इसी तरह से आराम से चलाते जाना है ताकि जो दूध है वो इजीली फट जाए और आपकी जो चीज़ है वो घर में ही आसानी तैयार हो। बाहर की महंगी चीज़ छोड़े, घर में ही बच्चों को बना कर दें। बाहर तो जब भी हम ख़रीदते हैं वो 600-650 से भी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो क्यों ना घर में आप अपनी अकॉर्डिंग जितनी भी आप चीज़ बनाना चाह रहे हो उतना ही आप दूध लें तो आप उसको क्वांटिटी के हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर 1.5 kg के करीब ये दूध है, तो जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो है परफेक्ट मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो ये दूध है, जो हमारा ये दूध फट कर रेडी होगा ये गोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। अब आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से कवर करके छोड़ देना है और यहाँ पर जो मज़ीद है वो भी इसी तरह से रेडी होगा। और परफेक्ट चीज़ बनने की निशानी है कि जो दूध है जब ये फटता है सेंटर में इकट्ठा होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा। और जिस तरह आपका दूध घर में ख़राब होता है, बाज़ लोग पूछते हैं उससे चीज़ रेडी हो जाती है, तो उससे चीज़ नहीं रेडी होती। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको स्ट्रेनर में इसको निकाल लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने हाथों से पुश करके जो इसके ऊपर अंदर जो एक्स्ट्रा ये जो दूध है वो आपने निकाल देना है। जो खटास होगी हल्की हल्की सी वो भी निकल जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको अपने हाथों की मदद से इसको इसी तरह से पुश करना है और इसका जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो दूध है वो भी निकल जाएगा और एक ये अच्छा सा हार्ड फॉर्म में आपको ये जो क्वार्टर चीज़ है वो उस फॉर्म में ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम चॉपर लेंगे और चॉपर में आपने ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये बिल्कुल हार्ड उसमें कन्वर्ट हो चुका है फॉर्म में। आपने इसी तरह से तोड़कर इसमें शामिल कर देना है चॉपर में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें आपने सिर्फ 1 पिंच ऑफ नमक शामिल कर कीजिएगा, ज़्यादा नमक इसमें ऐड मत कीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर कर इसमें मक्खन का जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं और ये ब्लू बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसको शामिल करना है और बिल्कुल 1 पिंच ऑफ टाटरी थी उसको मैंने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब पानी में डिज़ोल्व करके वो थोड़ा सा शामिल किया और यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर दूध का चला जाएगा और इसको क्या करेंगे, फाइन सा आपने अच्छा सा चॉप कर लेना है ताकि ये एक स्मूथ सा आपका जो बैटर है वो बनकर रेडी हो जाए। करें, ये रेसिपी बहुत काम आएगी और बहुत पसंद आएगी क्योंकि बच्चों को वैसे भी चीज़ बहुत पसंद होती है
और ये बर्गर में, सैंडविचेस में, पिज़्ज़े में और लाज़ानिया वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ों में चीज़ हमारे काम आती है। तो घर में ही बनाएं और इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। जब तक ये स्मूथ फॉर्म में ना जाए आपने इसको तब तक अच्छी तरह सा फाइन सा चॉप कर लीजिएगा। ठीक है, चॉपर में इसी तरह से आपने इसको फाइन सा चॉप कर लेना है। ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से आप फूड कलर इसमें ना शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये जब कुक होगा आगे जाकर मैं और बताऊंगी कि अब आपने इसके साथ क्या करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से बॉल में निकालेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 kg के करीब दूध था और कितनी कम आप देख सकते हैं हमारी चीज़ यहाँ पर रेडी हुई है। और यहाँ जब भी आप दूध लें अच्छे शॉप से लें ताकि फुल फैट क्रीमी दूध हो। जितना अच्छा फुल फैट क्रीमी दूध होगा उतनी ही अच्छी चीज़ आपकी बनकर रेडी होगी। यहाँ मैं पैन में पानी शामिल करना है। पानी आपका फुल बॉयल होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। और जो आपने ये बॉल में या जो हमने चीज़ का वो सारा मिक्सचर निकाला है इसमें इसको आपने 8 से 10 मिनट इसी तरह से कुक करना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो। और यहाँ पर ये रेडी है। फिर आप कोई भी छोटा सा इसी तरह से कंटेनर ले लें, उसमें आपने इसको शिफ्ट करना है, निकालना है। और फिर क्या करेंगे, हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, आपने इसको फिर फ्रिज में रख देना है ताकि आपकी चीज़ घर में ही बनकर रेडी हो जाए। ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आज की ये जो रेसिपी है आपको बेहद पसंद आएगी। घर में ही बनाएं। और जो बच्चे चीज़ के वैसे भी शौकीन हैं उनको तो ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अब यहाँ पर आपने इसको इसी तरह से निकाल कर फ्रिज में रख दीजिएगा। ऊपर से आपने इस तरह कवर करना है और फ्रिज में रख देना है। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फ्रिज में थी, बिल्कुल सेट होकर रेडी है। अब यहाँ पर हम इसको प्लेट में निकालेंगे और फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। यहाँ पर आप इसको स्टेप वाइज कटिंग कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज़िपर लॉक बैग हो तो आज जिस तरह मैंने इसमें इस पॉट में इसको शामिल किया है, आप उसमें भी इसको डाल के बिल्कुल फ्लैट करके इसको स्लाइसेस की सूरत में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चीज़ की क्वांटिटी पे डिपेंड है कि कितनी चीज़, और दूध के उसके डिपेंड है कि कितनी आपकी चीज़ घर में बनकर रेडी होती है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बेहतरीन लुक के साथ हमारी यहाँ पर जो चीज़ है वो बन कर रेडी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि स्लाइसेस लेने हैं और स्लाइसेस पे आपने क्या करना है कि केचप ले लें, और या पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमने आज से 5 दिन पहले जो मैंने सॉस रेडी की थी, मैक्रोनी सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, जो एक ही सॉस है जो आप बहुत सी चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको इसी तरह से स्लाइसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है कि जिस तरह ही ये तमाम की तमाम जो सॉस है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। अगर आपके पास मेयोनीज है, बच्चे पसंद करते हैं, मेयोनीज को भी आप लगा सकते हैं। और आपने ये जो चीज़ बनाई है तो आपने इसी तरह से इसके जो स्ट्रिप्स हैं और इसको सेंटर से कट करके और बारीक करके आपने उनको भी इसके ऊपर लगाएं। जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ, तो आपने एक एक करके इसके ऊपर ये स्लाइस ये लगाना है, चीज़ का स्लाइस। फिर इसके ऊपर आप की अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दें। अगर आपके पास मशरूम है वो लगा दीजिए, या ऑलिव्स हैं वो भी आप लगा सकते हैं। जो आपके बच्चों को पसंद हो वो आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा। और ओरिगानो इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा, एक खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी दड़ा मिर्च, 1 पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और इसको कवर करेंगे दूसरे स्लाइस के साथ अच्छी तरह से। और वहाँ पर आप क्या करें, पैन लें, पैन को आपने गरम करना है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करके, और आपने अपने जो स्लाइसेस हैं इसके ऊपर रख छोड़ने हैं। ठीक है, और क्रंची क्रंची आपके ये चीज़ स्लाइसेस बनकर रेडी हो जाएंगे। ट्राई करें, ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी जो शेयर की गई है स्पेशली बच्चों के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें चीज़ शामिल होती है और हम लोग पसंद करते हैं,
इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके बेहद काम आएगी और आपको पसंद भी आएगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी चीज़ की शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। जैसे ही एक साइड आपकी क्रंची ब्राउन कलर में आ जाए, साइड को चेंज करें, उसको भी आपने अच्छी तरह से पुश करना है और इंजॉय करना है अपने फैमिली के साथ और अपने घर वालों के साथ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ये स्लाइस हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और आप यकीन जाने इतने गर्म है कि हाथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो मैं सही तरह से इसको एक छुरी से कट करेंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी शेयर की गई है ख़ास बच्चों के लिए, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इसकी लेयर्स भी चेक कर सकते हैं। ट्राई करें, ज़रूर बताएं। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।